Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are doing well. Today I am going to discuss a topic, content-based instructions, CBI. CBI क्या होता है? कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस यानी ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी हिदायत विच बेस्ड ऑन द कंटेंट। कंटेंट किसे कहते हैं? कंटेंट रेफर्स टू द सब्सटेंसेस और सब्जेक्ट मैटर दैट वी लर्न और कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज। कंटेंट कहते हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर, कोई न्यू सब्सटेंस जिस पे हम बात करें या फिर किसी लैंग्वेज के थ्रू किसी टॉपिक पे बात करें, उसे कंटेंट कहते हैं। टॉपिक शुरू करते हैं, आपको मज़ीद भी समझ आती जाएगी। It is approach to language teaching that not focus on the language itself but rather that is being taught through the language। यानी ये एक तरह की लैंग्वेज टीचिंग है। कैसी लैंग्वेज टीचिंग है? जिसमें सिर्फ लैंग्वेज पर फोकस नहीं किया जाता, यानी जो हम टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं सिर्फ उस पर नहीं फोकस करेंगे, बल्कि जो उस लैंग्वेज के थ्रू पढ़ रहे हैं उस पर भी फोकस किया जाएगा। Nowadays, language became tool by which many things are learned instead of any specific topic। ये बात हम सबको पता है कि आज के दौर में लैंग्वेज एक ऐसा स्पेसिफिक टूल बन चुकी है जिसके थ्रू ना सिर्फ हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ते हैं या सीखते हैं, बल्कि उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सच एज़ हमने किसी और लैंग्वेज में कोई एप्लीकेशन लिखनी है, हम उस लैंग्वेज के थोड़े बहुत रूल्स सीखेंगे। जब हम एप्लीकेशन लिखने के काबिल हो जाएंगे तब ना सिर्फ हम वो एप्लीकेशन लिख सकेंगे, बल्कि उसके साथ हमें उस लैंग्वेज के बहुत सारे रूल्स का पता चल गया होगा। हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। हम न्यू लैंग्वेज के थ्रू काफ़ी सारे न्यू टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, न्यू टॉपिक्स समझ सकते हैं। इसलिए न्यू लैंग्वेज को पढ़ते हुए या फिर समझते हुए किसी स्पेसिफिक टॉपिक को नहीं सिर्फ समझा जाता, बल्कि बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू समझी जा सकती हैं। कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है जिसके थ्रू हम किसी कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। कंटेंट रेफर्स टू द सब्सटेंसेस और सब्जेक्ट मैटर दैट वी लर्न और कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज। कंटेंट कहते हैं किसी भी लैंग्वेज के थ्रू किसी सब्सटेंस को या किसी सब्जेक्ट मैटर को लर्न करना, उसको समझना। CBI का कॉन्सेप्ट सेंट ऑगस्टिन ने 1980 में दिया था। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने लगे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ CBI। फर्स्ट वन है, इट इज़ यूज्ड फॉर लैंग्वेज टीचिंग पर्पज़, यानी CBI को हम किसी लैंग्वेज को टीच कराने के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कोई न्यू लैंग्वेज हमने पढ़नी है या सीखनी है, उसके लिए CBI यूज़ किया जाता है। टीचिंग शुड बिल्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जो टीचिंग होती है वो हमेशा स्टूडेंट्स के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे बेस करती है। लर्नर्स फील मोटिवेटेड व्हेन दे परसीव द रेलेवेंस ऑफ लैंग्वेज यूज्ड, यानी जब लर्नर्स कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं और वो उसकी रेलेवेंसी देखते हैं अपनी प्रीवियस लैंग्वेज के साथ, तब वो मोटिवेटेड होते हैं। क्यों मोटिवेटेड होते हैं? क्योंकि उन्हें समझ आने लगती है, उनके ऐसे लिंक्स जोड़े जाते हैं उनकी प्रीवियस लैंग्वेज के साथ कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है। टीचर हेल्प स्टूडेंट्स टू कंप्लीट और बिल्ड एक्सप्रेशंस व्हेन दे कांट। जो टीचर होता है वो हमेशा स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशंस को कंप्लीट करता है। कब कंप्लीट करता है? जब वो स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट करने के काबिल नहीं होते। टीचर तब उनकी हेल्प करता है। लैंग्वेज इज़ लर्नड मोर इफेक्टिवली व्हेन इट इज़ यूज्ड विद रियल पर्पज़। यस, रियल पर्पज़ यानी किसी ख़ास मकसद के लिए जब कोई लैंग्वेज सीखी जाती है तब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। किस तरह इफ़ेक्टिव होती है? तब हम ज़्यादा मोटिवेटेड होकर लैंग्वेज सीखते हैं। जब किसी पर्पज़ के लिए सीखेंगे, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, हम अपने एक्सप्रेशंस उसी न्यू लैंग्वेज में देना चाहेंगे। इसलिए न्यू लैंग्वेज जब किसी पर्पज़ के लिए सीखी जाती है तब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब CBI में टीचर का क्या रोल होता है? टीचर वांट्स द स्टूडेंट्स टू बी मास्टर ऑफ बोथ लैंग्वेज एंड कंटेंट। जो टीचर होता है वो हमेशा चाहता होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो अपनी टारगेट लैंग्वेज में और कंटेंट दोनों में मास्टर बन जाएं। कंटेंट यानी जो हम टारगेट लैंग्वेज के थ्रू कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंस या फिर सब्जेक्ट मैटर। टीचर encourage the development of content and language simultaneously।
Sets of clear learning objectives. स्टूडेंट्स रोल, स्टूडेंट का क्या रोल होता है? स्टूडेंट का रोल ये होता है कि वो लैंग्वेज और कंटेंट दोनों में लिंक बना के रखे, दोनों में इंगेज रहे, एक को दूसरे के समझने के लिए यूज़ करे, यानी कंटेंट को समझने के लिए लैंग्वेज यूज़ करे और लैंग्वेज को समझने के लिए कंटेंट यूज़ करे। ये बात मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फ़र्ज़ कीजिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ याद करना है, कोई हमारे पास कंटेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी हमने इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी है। अब हमें इंग्लिश का बिल्कुल कुछ नहीं पता, उसके लिए सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें टेंसेस पढ़ाए जाएंगे। जब हमें टेंसेस आते होंगे हम रूल्स पढ़ लेंगे, फिर हमें एप्लीकेशन लिखना समझाया जाएगा, तब हम एप्लीकेशन लिखने के लिए टेंसेस को यूज़ करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज को मज़ीद समझने के लिए हम एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं, इट कैन मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग। किस तरह लर्निंग को इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग बनाती है? यानी जब किसी पर्पज़ के लिए हम लैंग्वेज को सीखते हैं तब मोर इंटरेस्टिंग भी बनती है और मोटिवेटिंग भी बनती है। ये स्टूडेंट्स को मोर कॉन्फिडेंट बनाती है। इसमें जनरल एजुकेशनल नीड्स भी फुलफिल्ड होती हैं, यानी जो स्टूडेंट्स के लिए बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी इसमें फुलफिल्ड होती हैं। ये स्टूडेंट्स की नोट टेकिंग की हैबिट को अच्छा करती है, उसको इन्हेंस करती है, यानी स्टूडेंट्स में न्यू स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस हैं, जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। किस तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है? जब स्टूडेंट्स सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होंगे, टारगेट लैंग्वेज लर्न कर रहे होंगे, अगर उनकी कोई मिस्टेक होगी तो वो हमेशा उस मिस्टेक पे ओवरकम किस तरह करेंगे? अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोल के। यानी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई गलती आ जाएगी तो स्टूडेंट्स उसको कवर अप उर्दू में बोलकर करेंगे। इस तरह उनका सेंटेंस जो उन्होंने इंग्लिश में बोला होगा वो वेस्ट चला जाएगा। ये नेटिव लैंग्वेज प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखी जा रही हो तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।